नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो मेरी ये गोभी दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से बढ़ रही है, ऐसा कमेंट मेरे एक व्यूअर का आया था और उन्होंने कहा था कि आप इस पर वीडियो बनाइए कि आप क्या केयर कर रहे हैं। तो आज डिटेल में गोभी यानी फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, गोभी वर्गीय सभी सब्जियों की केयर एक जैसी होती है, उसके बारे में बात करते हैं। कितना बड़ा इसको पॉट साइज चाहिए? तो चौड़ाई ज़्यादा हो तो अच्छा है, ऊंचाई 10 से 12 इंच चलेगी। तो यदि आपका ग्रो बैग 12 बाई 24 का है तो उसमें जैसे मेरे हैं 2 से 3 पौधे लगाए जा सकते हैं। 12 बाई 12 का है तो एक ही पौधा लगाएं, 12 बाई 15 या 18 है तब भी एक ही पौधा लगाएं। सनलाइट कंडीशन कैसी चाहिए? सब्जियां भाजियां कोई भी हो, सब्जियों के लिए फुल सनलाइट चाहिए होती है। गोभी छायादार जगह में कभी नहीं होती। ये जो ग्रो बैग हैं ग्रीन वाले, इतने बड़े में यदि आप लगा रहे हैं तो एक ग्रो बैग में एक ही पौधा लगेगा। गोभी की पौध तैयार की जाती है जो लगभग 25 से 28 दिन में तैयार हो जाती है। तो यानी कि अगर हमें अक्टूबर में गोभी लगाना है तो हम सितंबर में ही इसकी पौध डाल देते हैं। इसके बीज राई के जैसे आते हैं और उन्हें हम उसमें थोड़ी वर्मी कंपोस्ट मिला के और अच्छी हेल्दी मिट्टी में उगा लेते हैं और बाद में हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। ये देखिए, मैंने दूसरे कंटेनर में ये अभी ट्रांसप्लांट किए हैं। यदि आप पौध नहीं उगा पाते हैं तो नर्सरी में तैयार पौध मिलती है, वो भी ला सकते हैं। जब पौधे इतने छोटे छोटे हों तब इनमें खाद दी जाती है लिक्विड मैन्योर, तो इसको कहते हैं ड्रिंचिंग। ड्रिंचिंग के बारे में बताऊं उससे पहले बताऊं कि हमें मिट्टी पे बहुत अच्छा काम करना चाहिए। ये देखिए ड्रिंचिंग मटेरियल है। तो ये सरसों की खली को, ये मैंने करीब 5 लीटर पानी लिया है और 150 ग्राम के आसपास सरसों की खली ली है। इसे गला के हम 4-5 दिन रख देते हैं। जब ये अच्छे से फर्मेंट हो जाती है तो हम इसे 20 लीटर पानी में 1 मग्गा भर के मिला देते हैं और ये हमारा मिक्सचर तैयार हो जाता है। और इसे हम गोभी के छोटे पौधों में, इतने छोटे पौधों में जहाँ मैं उंगली से घेरा बना रही हूँ, बस उतने घेरे तक ही नाप के बस 1 कप लिक्विड मैन्योर दे देते हैं ताकि वह नीचे ड्रेन होल से जाके निकल नहीं जाए बस। और जब ये हम ड्रिंचिंग कर रहे होते हैं, मिट्टी थोड़ी सी सूखी होना चाहिए। ये एक और लिक्विड मैन्योर है, ये मैं बील पत्र के फल गलाकर सड़ा लेती हूँ और थोड़ा गुड़ डालती हूँ और 20 से 21 दिन में सड़ के तैयार होता है। यदि ये आपके पास नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह आप ये 10 लीटर की बाल्टी में आप इसमें एक कंडा डालकर बना सकते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट देख रहे हैं आप, ये सॉलिड खाद है। तो आपने लिक्विड खाद छोटे में दे दी, थोड़ा बड़ा पौधा हो गया तो आपने बीच में सॉलिड खाद दे दी। हम लिक्विड खाद हर हफ्ते में एक बार देते हैं और सॉलिड खाद 15 से 20 दिन में एक बार देते हैं। लिक्विड खाद नाप कर थोड़ी सी दें ताकि वो जड़ों तक पहुँचे, नीचे से वेस्ट ना हो जाए निकल के। वर्मी कंपोस्ट या सॉलिड खाद ऊपर जब हम डाल रहे हैं तो गुड़ाई करना ज़रूरी है ताकि वो मिट्टी के अंदर चली जाए और मिट्टी मुलायम हो जाए। फिर जब हम पानी डालें तो वो पानी में घुलकर जड़ों तक पहुंच जाए। सॉरी। तो ऊपर तक ही, ऊपर पड़ी नहीं रहना चाहिए, वरना धूप में वो सूखेगी तो उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं उनको नुकसान होगा। तो ज़्यादा केयर नहीं होती। कुल मिला के हमें एक लिक्विड मैन्योर देनी होती है, एक सॉलिड मैन्योर देनी होती है। और यदि आपको डर लगता है कि कीड़े न लगें तो आप 10 से 15 दिन में नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मैं 8-10 साल से उगा रही हूँ, मैंने कभी भी इसमें कोई दवा स्प्रे नहीं की। मेरी मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, शायद इसीलिए इसमें गोभी में कभी कोई कीट अटैक नहीं हुआ। अभी तक तो नहीं हुआ, कभी हुआ तो मैं आपसे साझा करूंगी।
तो मुझे कुछ भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो क्यों नहीं कीट अटैक हुआ? तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने जब मिट्टी तैयार की है तो इसमें बहुत मेहनत की है। धान की भूसी है, सूखे पत्ते हैं, जो गार्डन का गार्बेज है, किचन का गार्बेज है, बकरी की मेमनी है और गाय का गोबर का खाद है, सब मिक्स है। ये मैं इसी साल की बात नहीं कर रही। किसी साल मैंने गाय का गोबर मिलाया, उसी साल सूखे पत्ते मिला दिए, उससे अगले साल मुझे बकरी की खाद मिल गई। ये मेरी कई सालों की मिट्टी है। इसमें मैं हर साल इसको रिचार्ज करती हूँ। फसल हो जाने के बाद मैं पूरा ये ग्रो बैग पलटती हूँ और इसको सनलाइट दिखाती हूँ और फिर इसमें 10% और गोबर खाद या जो भी खाद होता है वो मिलाती हूँ। फिर से ग्रो बैग भरती हूँ, नीचे 3 से 4 इंच सूखे पत्ते गार्डन गार्बेज भरती हूँ और वो गार्डन गार्बेज सड़ के खाद में तब्दील हो जाता है। फिर अगली फसल के बाद पलटती हूँ, फिर मिलाती हूँ। ऐसा करते 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 मेरी मिट्टी अच्छे से तैयार हो गई और इसमें कभी कोई केमिकल खाद नहीं डला। तो ये शुद्ध ऑर्गेनिक मिट्टी है। सो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। आप शायद पहली बार करेंगे तो हो सकता है आपके यहाँ कीट अटैक हो, तो आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। और जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे धीरे 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 मिट्टी, इस साल अगर आप शुरू कर रहे हैं तो मिट्टी लाएं, उसमें 30 से 40% गोबर की खाद मिलाएं या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं और फिर धीरे धीरे उसमें धान की भूसी मिलाएं, सूखे पत्ते मिलाएं। देखिए मेरी मिट्टी कितनी मुलायम। एक अच्छी मुलायम हेल्दी मिट्टी तैयार कर लें आप। अगर मिट्टी अच्छी तैयार हो जाएगी तो आधी से ज़्यादा समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती है। अगर हमने पहली बार में मिट्टी बहुत अच्छी तैयार की तो हम दोबारा ड्रेंचिंग भी ना करें या दोबारा ऊपर से गोबर खाद ना भी डालें तो भी फसल अच्छी हो सकती है। हालांकि ड्रेंचिंग करने से, ड्रेंचिंग मतलब लिक्विड मैन्योर, सरसों की खली या गोबर के उपले या कंडे को गला के या वर्मी कंपोस्ट को बाल्टी में डाल के उस पानी को डालने से फूल की साइज बड़ी होती है। तो आपको अगर अच्छा बड़ा फूल चाहिए तो सरसों की खली आप बार बार पिलाएं इनको और फूल की साइज बहुत अच्छी आएगी। तो मैं आपसे एक ख़ास बात कहती हूँ कि बहुत आसान गार्डनिंग करना चाहिए। मैं इतनी सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, मेरे कई सालों का अनुभव है। मैं बहुत ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ। लगा दिया, एक बार लिक्विड मैन्योर दे दिया और 1-2 बार कोई भी सॉलिड खाद डाल दी और बीच में निदाई गुड़ाई कर दी और अपने गार्डन में बिजी हो जाती हूँ। बहुत ज़्यादा केयर करने से, बहुत ज़्यादा खाद देने से, ज़्यादा दवाइयाँ स्प्रे करने से, ज़्यादा पानी डालने से फसल ख़राब होती है। तो मेरे बताए तरीके से, यानी कि बिल्कुल आसान तरीके से गार्डनिंग को लाइफस्टाइल में शामिल कर लें और उसको करते रहें। कुछ बिगड़ेगा, कुछ बनेगा, धीरे 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 आप सीख जाएंगे। आप खुद मास्टर हो जाएंगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करो और सीखो। बस मैं बार बार यही मंत्र आपसे कहती हूँ, करो और सीखो। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ या आपकी किसी नई डिमांड के साथ। और आप ये बताइए कि आगे आपकी नई डिमांड क्या है। तो तब तक के लिए नमस्कार।